इस कथा को साधारण कथा मत समझना। ये हनुमान जी की ऐसी दिव्य कथा जिसे जो भी माता पिता सुन लेते हैं तो उनकी संतान के सभी पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस कथा को अंत तक पूरा सुन लेना। प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर धर्म और अधर्म का घोर संघर्ष चल रहा था। मनुष्य अपने कर्मों के बंधन में जकड़ा हुआ था और सबसे अधिक प्रभाव उन कर्मों का उसकी संतान पर पड़ता था। शास्त्र कहते हैं कि माता पिता के अनजाने पाप, पूर्व जन्मों के दोष और इस जन्म की भूलें संतान के जीवन में कष्ट बनकर उतर आती हैं। उसी युग में एक ऐसा पावन प्रसंग घटा जिसने ये सिद्ध कर दिया कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा से हनुमान जी की कथा सुन ले, उसकी संतान के समस्त पाप स्वतः ही नष्ट होने लगते हैं। कहा जाता है कि सरयू नदी के तट पर एक छोटा सा ग्राम था। उस ग्राम में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे जो अत्यंत धर्मपरायण थे, परंतु उनकी संतान जन्म से ही अनेक कष्टों से घिरी हुई थी। बालक का मन चंचल, क्रोधी और अस्थिर था। पढ़ाई में मन नहीं लगता, रोग बार बार घेर लेते और उसके जीवन में बार बार संकट आते। माता पिता समझ नहीं पा रहे थे कि जब वे स्वयं धर्म का पालन करते हैं, फिर संतान को इतना दुख क्यों भोगना पड़ रहा है। एक रात्रि उस बालक की माता ने स्वप्न में एक तेजस्वी वानर रूप देखा। उनके शरीर से सूर्य के समान प्रकाश निकल रहा था, आंखों में करुणा और मुख पर अपार तेज। उन्होंने कहा, डरो मत, मैं राम भक्त हनुमान हूं। तुम्हारी संतान पर पूर्व जन्मों के पापों का भार है, पर मेरी कथा उसे मुक्त कर सकती है। सुबह होते ही माता ने यह स्वप्न अपने पति को सुनाया। उसी दिन गांव में एक साधु का आगमन हुआ, जिनके मुख से राम राम की ध्वनि निरंतर निकल रही थी। उन्होंने कहा, जिस घर में संतान कष्ट भोगती है वहां हनुमान कथा का श्रवण अनिवार्य है, क्योंकि बजरंग बली केवल संकट मोचन ही नहीं बल्कि पाप भंजन भी है। साधु ने बताया कि हनुमान जी ने स्वयं अपने तपोबल से ये वरदान प्राप्त किया था कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा से उनकी कथा सुनेगा, उसके कुल की नकारात्मक ऊर्जा, संतान के दोष और पाप स्वतः नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी, निष्काम सेवक और पूर्णतया शुद्ध आत्मा है। उस दिन से उस घर में प्रतिदिन संध्या के समय दीप जलाकर हनुमान कथा का श्रवण प्रारंभ हुआ। कथा में वर्णन होता कैसे बाल हनुमान ने सूर्य को फल समझकर निगल लिया, कैसे उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से वरदान प्राप्त किए, कैसे उन्होंने लंका दहन कर अधर्म का नाश किया और कैसे राम नाम को हृदय में बसाकर वे अमर बने। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती गई, उस बालक के स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। उसका क्रोध शांत होने लगा, रोग दूर होने लगे और मन स्थिर होने लगा। माता पिता ने अनुभव किया कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी संतान के चारों ओर रक्षा कवच बना रही हो। शास्त्र कहते हैं कि हनुमान जी की कथा सुनने मात्र से संतान के भीतर छिपे पाप संस्कार जलकर भस्म हो जाते हैं, क्योंकि वहां राम नाम की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। जहां राम नाम है, वहां पाप टिक नहीं सकता। धीरे धीरे उस बालक का जीवन पूरी तरह बदल गया। वो विद्या में आगे बढ़ने लगा, माता पिता का सम्मान करने लगा और उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज प्रकट होने लगा। गांव के लोग ये चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तब साधु ने कहा, ये कोई चमत्कार नहीं, ये हनुमान जी की कृपा है। जो माता पिता अपनी संतान के लिए ये कथा सुनते हैं, वे अनजाने में अपने कुल का उद्धार कर लेते हैं। कहा जाता है कि उस दिन के बाद से उस ग्राम में ये परंपरा बन गई कि संतान के लिए हनुमान कथा अवश्य सुनी जाए, क्योंकि बजरंग बली स्वयं कहते हैं कि जो मेरी कथा सुनेगा, उसकी संतान को मैं अपना समझकर रक्षा करूंगा। उसी ग्राम में कुछ समय पश्चात एक और घटना घटी जिसने हनुमान जी की महिमा को और भी प्रकट कर दिया। गांव के ही एक व्यक्ति की संतान जन्म से ही अत्यंत दुर्बल थी, बोल नहीं पाती थी और शरीर से भी कमजोर थी। अनेक वैद्य, तांत्रिक और उपचार कराए गए, पर कोई लाभ नहीं हुआ।
जब उसने उस ब्राह्मण परिवार की संतान को पूर्णतः स्वस्थ और तेजस्वी होते देखा, तब वो आश्चर्य में पड़ गया। उसने जाकर विनम्र भाव से पूछा कि ये परिवर्तन कैसे हुआ। ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, ये सब किसी औषधि का नहीं, ये हनुमान कथा के श्रवण का प्रतिफल है। उस व्यक्ति ने भी पूर्ण श्रद्धा से अपने घर में हनुमान जी की कथा प्रारंभ करवाई। कथा में वर्णन आता कैसे हनुमान जी ने सीता माता की खोज करते हुए अशोक वाटिका में स्वयं को इतना छोटा कर लिया कि अहंकार का लेश भी न बचा। और फिर वही हनुमान जी जब लंका दहन के समय प्रकट हुए तो उनका रूप इतना विशाल था कि पूरा आकाश उनके तेज से भर गया। साधु समझाते कि यही कारण है कि हनुमान जी संतान के पाप नाश करते हैं, क्योंकि वे अहंकार को भस्म कर देते हैं, और जहां अहंकार नहीं वहां पाप टिक नहीं सकता। कहा जाता है कि कथा के 7वें दिन उस बालक ने पहली बार राम शब्द का उच्चारण किया। माता पिता की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। साधु ने कहा, ये कोई साधारण शब्द नहीं, ये हनुमान जी की कृपा का संकेत है। जब संतान के मुख से राम नाम निकलता है, तब समझ लो कि उसके पूर्व जन्मों के पाप कट चुके हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि कलयुग में संतान से जुड़े कष्ट सबसे अधिक होते हैं। कोई संतान उत्पन्न ना होना, कोई संतान का रोगी होना, कोई गलत मार्ग पर जाना, इन सभी के मूल में कर्म दोष और पाप संस्कार होते हैं। और इन दोषों को यदि कोई देवता शीघ्र नष्ट कर सकता है तो वे हैं महावीर हनुमान, क्योंकि उन्होंने स्वयं अपने जीवन में कभी भी स्वार्थ नहीं किया। उन्होंने केवल सेवा की, केवल राम नाम का जाप किया। कथा में आगे आता है वो प्रसंग जब स्वयं भगवान राम ने सभा में कहा, हे हनुमान, जो भी मेरी संतान की तरह तुम्हारी शरण में आएगा, तुम उसकी रक्षा करोगे। तब हनुमान जी ने प्रतिज्ञा ली, प्रभु, जो भी मेरी कथा सुनेगा, उसकी संतान को मैं अपना पुत्र मानकर उसके पापों का नाश करूंगा। यही कारण है कि आज भी कहा जाता है, जो माता पिता मंगलवार या शनिवार को दीप जलाकर श्रद्धा से हनुमान कथा सुनते हैं, उनके घर की नकारात्मक शक्तियां स्वयं दूर हो जाती हैं। संतान के मन से भय, क्रोध, आलस्य और गलत संगति का प्रभाव समाप्त होने लगता है। ये सब किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि हनुमान जी की सूक्ष्म कृपा से होता है। धीरे धीरे उस गांव में जहां भी संतान से जुड़ा कोई कष्ट होता, लोग हनुमान कथा का सहारा लेते और आश्चर्यजनक रूप से परिणाम दिखाई देते। कहीं संतान स्वस्थ होने लगी, कहीं बिगड़ा हुआ बालक सही मार्ग पर आ गया, कहीं वर्षों बाद संतान सुख की प्राप्ति हुई। तब लोगों ने समझ लिया कि ये कथा केवल सुनने की नहीं, जीवन को शुद्ध करने की कथा है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस कथा को पूरी श्रद्धा से सुन लेता है, उसके 7 पीढ़ियों तक संतान दोष नहीं टिकता, क्योंकि हनुमान जी स्वयं उस कुल की रक्षा का भार उठा लेते हैं। यही कारण है कि संत कहते हैं, हनुमान कथा केवल शब्द नहीं, ये संतान के भाग्य को शुद्ध करने वाली दिव्य शक्ति है। और इसी के साथ कथा आगे बढ़ती है उस महान सत्य की ओर, जहां कलयुग के मनुष्य को बताया जाता है कि यदि कुछ भी संभव है तो वो हनुमान जी की भक्ति से संभव है। कथा अब उस अत्यंत रहस्यमयी और दिव्य प्रसंग में प्रवेश करती है जहां स्वयं कलयुग में हनुमान जी की प्रत्यक्ष कृपा का वर्णन मिलता है। संतों का कहना है कि जब द्वापर और त्रेता समाप्त हुई, तब देवताओं के मन में एक चिंता उत्पन्न हुई। कलयुग में मनुष्य अल्पायु होगा, बुद्धि चंचल होगी और संतान से जुड़े कष्ट अत्यधिक बढ़ेंगे। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने ध्यान में देखा कि कलयुग में केवल वही देवता सबसे अधिक पूजे जाएंगे जो शीघ्र फल देने वाले होंगे। तभी आकाशवाणी हुई, हनुमान इस युग के रक्षक हैं। उसी क्षण हनुमान जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे पवन पुत्र, कलयुग में संतान के पाप और कष्ट अत्यंत बढ़ेंगे, क्या तुम उनका भार उठाओगे? हनुमान जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, पितामह, जो भी मेरी कथा श्रद्धा से सुनेगा, मैं उसकी संतान के पाप स्वयं हर लूंगा, चाहे वे जन्म जन्मांतर के ही क्यों ना हों।
यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि कलौ हनुमान फलदाता, अर्थात कलयुग में हनुमान जी सबसे शीघ्र फल देने वाले हैं। कथा में आगे आता है एक नगर का प्रसंग, जहां एक धनी व्यक्ति का पुत्र अत्यंत कुपथगामी हो गया था। माता पिता रोते रहते, पूजा पाठ करते, परंतु कोई परिवर्तन नहीं आता। तब एक दिन उन्होंने किसी संत के मुख से ये वचन सुना, यदि संतान बिगड़ जाए तो समझो वो दंड नहीं, पूर्व जन्म का संस्कार है, और संस्कार केवल कथा श्रवण से ही बदलते हैं। शास्त्र कहते हैं कि हनुमान जी की कथा सुनने मात्र से संतान के भीतर छिपे पाप संस्कार जलकर भस्म हो जाते हैं, क्योंकि वहां राम नाम की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। जहां राम नाम है, वहां पाप टिक नहीं सकता। धीरे धीरे उस बालक का जीवन पूरी तरह बदल गया। वो विद्या में आगे बढ़ने लगा, माता पिता का सम्मान करने लगा, और उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज प्रकट होने लगा। गांव के लोग ये चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तब साधु ने कहा, ये कोई चमत्कार नहीं,